मैं आपका थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगी। ज्यादा पर्सनल नहीं जाएगा, बस जो पर्सनल जाना है आपका। बांग्लादेश की सिटीजनशिप दिया जाए तो आप ले लेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, वाई नॉट। मुझे अगर इजाजत तो आप पाकिस्तान की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी? नहीं, अब पाकिस्तानी तो खैर कैंसिल नहीं करूंगा। अगर बांग्लादेश से कोई लड़की प्रपोज करे, आपका कोई शादी वाला सीन हो जाए तो आप शादी कर लेंगे कोई बंगाली को? लड़की कैसी है? सायरा जैसी तो नहीं है ना। বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন হোয়াইট নিউজ বাংলা, আর আমি সাথে আছি নিগার দিলহার। আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমার নতুন শো দিল কে মেহমানে। আজ আমার সাথে আছেন হারমিত সিং, যিনি পাকিস্তানের একজন নিউজ অ্যাঙ্কার এবং তিনি শিখ কমিউনিটি থেকে বিলংস করেন, এবং আমরা তার সাথে কথা বলবো, যে তার সম্পর্কে জানবো তিনি পাকিস্তানের থেকেও কিভাবে এত ফেমাস হয়ে গেলেন এবং তার পার্সোনাল লাইফ সম্পর্কেও জানবো। আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, वैसे आपने बात की ना बांग्ला जुबान में, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त जो है बांग्लादेश से, मेरा उनका अच्छा ताल्लुक था। और आज आपने बिरयानी भी खिलाई ना, तो यकीन माने मुझे बांग्लादेश के खाने बड़े पसंद हैं, और वो बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे इंटरव्यू मेरा कर रही है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए कि कब से अपना करियर आपने शुरू किया है? बिकॉज आप तो सिख कम्युनिटी से है, तो आपको कोई परेशानी तो नहीं हुआ इस बार? बिकॉज पाकिस्तान में है, हम जानते हैं पाकिस्तान में मुस्लिम्स रहते हैं, तो इस बारे में कोई आपको परेशानी तो नहीं हुई? बाहर दुनिया में बहुत होता है कि जब मेरे साथ कई मेरे बांग्लादेश के भाई जो है, मैं भाई कहूँगा, दोस्त हैं, बंधु भाई मुझसे जो मिलते थे, तो बंधु बांधु, लेकिन उनसे बड़े प्यार से ना हम भी कहते थे कि हमें प्रोनाउंस करना तो सही आता नहीं था। हाँ, लेकिन बात यह है कि बाहर दुनिया में तो ये तासुर जाता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुसलमान है, बल्कि सारे मुसलमान हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें, यहाँ बड़ी खूबसूरती है। यहाँ पे 4 मौसम, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ ज़ुबानें, मुख्तलिफ कल्चर के लोग, मुख्तलिफ धर्म के लोग, चाहे वो सिख हैं, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है, यही तो खूबसूरती है हमारे मुल्क की और पूरी दुनिया में। आज अगर मैं बैठा हूँ अपने बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ एंकर, तो मैं दुनिया को बताता रहता हूँ कि भाई यहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं। और इस पाकिस्तान की मिसाल एक बागीचे की तरह है। जब आप किसी गार्डन में जाती हैं और एक किस्म का जब फ्लावर लगा होता है ना, तो आपको मज़ा ही नहीं आता, आप कहते हैं भैया कहीं और चले जाते हैं। जब मुख्तलिफ किस्म के फूल जब नज़र आते हैं, तो वहाँ पे आपको मज़ा आता है देखने का। हाँ, ये तो बहुत अच्छा यही खूबसूरती है हमारे मुल्क की। यहाँ पे रंगारंग मुख्तलिफ मज़ाहिब जो रंगारंग फूलों की वो पेश करते हैं, एक तस्वीर पेश करते हैं, और मुख्तलिफ जो ज़ुबानें हैं, वो भी खूबसूरती है हमारे मुल्क की। और आपने करियर की बात की, तो मैं मलेशिया में था, और मलेशिया में यही बात जो आपने की कि माइनॉरिटी या मुस्लिम के बारे में ज़्यादा बात की जाती है कि मुसलमान बड़े ज़्यादा हैं और पाकिस्तान में कोई और नहीं है। लेकिन वहाँ पे मैं गुरुद्वारा जो हमारा टेम्पल होता है, मैं वहाँ पे था, और वहाँ पे कुछ सिख आए, तो उस टाइम में मेरी टर्बन नहीं थी, ये जो दस्तार आप देख रही है नहीं, मैं सिख, मोना सिख था। उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप पंजाबी हो? मैं कहा जी पंजाबी हाँ मैं। तो फिर वो पूछने लगे कि अच्छा तो कितने दे आए? मैंने जो ड्रेस पहनी थी वो पाकिस्तानी कमीज शलवार थी, तो कमीज शलवार में उन्होंने मुझे पहचान लिया, है तो पाकिस्तानी है बंदा। फिर मुझसे पूछते हैं कि अच्छा आप सिख हैं? मैंने कहा जी हाँ सिख हूँ। तो कहते हैं आपको डर नहीं लगता पाकिस्तान में? तो मैंने कहा क्यों डर लगे, मेरा मुल्क है। तो वहाँ से शुरुआत हुई, और मुझे उनको समझाते बड़ा टाइम लगा कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, सबके लिए बड़ा प्यारा बना है। लेकिन समझाते बड़ी टेंशन हो गई। तो मैं गुरुद्वारे की अरदास की गुरु ग्रंथ साहब के सामने, अल्लाह से दुआ की कि मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा काम करूँगा कि पूरी दुनिया को बता सकूं कि पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। और तब जब मैं पाकिस्तान, और मुझे भी जब पहली दफ़ा आपके मैंने देखा, मुझे तो खुद मैं खुद हैरान हो गई जब आपके वीडियोस मैंने देखती थी। मुझे लगता था कि ये नहीं है, शायद किसी को बना के हाँ ऐसे मुझे लगती थी। लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं आप। तो आप बताइए कि इसके अलावा आप और क्या क्या करते हैं? लाइक आप बस न्यूज़ एंकर है या और भी कुछ करते हैं? मैं बहुत कुछ करता हूँ। मैं टेलीविज़न में पहले मैंने न्यूज़ एंकरिंग स्टार्ट की, पहले रिपोर्टिंग की, फिर न्यूज़ एंकर बना, उसके बाद न्यूज़ एंकरिंग से वापस मैं पहला बंदा था जो इतना उरूज पे चला गया था कि सोशल मीडिया पे मैं टॉप 10 में था इंटरनेशनल लेवल पे। आपके बांग्लादेश में बहुत सारी वीडियो मुझ पे बनी है, तो वहाँ पे लोग जो मुझे बड़ा पसंद कर रहे थे, तो साथ साथ में मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैं स्टूडियो में बोर हो गया हूँ, मैं स्टूडियो से बाहर निकलना चाह रहा था। मैं दोबारा रिपोर्टिंग के लिए इस्लामाबाद आ गया, लाहौर से इस्लामाबाद वापस आया, और मैंने रिपोर्टिंग स्टार्ट की काफ़ी अरसे तक, और फील्ड को जाना कि फील्ड क्या चीज़ है।
उसके बाद मुझे मॉर्निंग शो की अपॉर्चुनिटी मिली। अब मैं मॉर्निंग शो कर रहा हूँ, साथ साथ में मैंने इससे पहले भी कमर्शियल में काम किए, लेकिन अभी मेरा एक कमर्शियल बड़ा जो फेमस काफ़ी ट्रेंड पे चला था वो किया। अब शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई है, अब एक और फिल्म भी मेरी आ रही है, उस पर काम चल रहा है। और साथ साथ मैं रेडियो पाकिस्तान के साथ में आरजे की भी काम करता रहा हूँ, और ब्लॉगर हूँ, लिखता हूँ। आप इतने सारे खुद ही कर रहे हैं, हमारे लिए भी कुछ छोड़ दें आप। ये मैं सोच रहा हूँ कि काम बहुत हो गए, अब आप लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए। बट बहरहाल अगर आप में टैलेंट है और आप कर सकती हैं, आप में वो जो क्रेज़ है, जब इंसान में वो क्रेज़ हो कुछ करने का, कुछ पाने का, तो इंसान वो मंजिल पा ही लेता है। और मैं समझता हूँ कि वो मंजिल जो है आसान है उन लोगों के लिए जो आपकी तरह मेहनत करते हैं और जो सिर्फ मेहनत पे यकीन करते हैं और जो मेहनत से स्टार्ट उन्होंने लिया होता है और मेहनत पे ही बिलीव होता है। तो मैं समझता हूँ वो अपना जो है वो हिंदी में है ना कि आकाश पाई लेता है, हाँ। आप तो आसमान को छू लेते हैं, हाँ, तो बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आप पाकिस्तान के कौन सी सिटी से बिलोंग्स करते हैं? मैं वैसे खैबर पख्तूनख्वा के बहुत ही खूबसूरत इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, शांगला, जो हरा भरा है। आजकल तो नहीं, गर्मियों में बड़ा हरा भरा और ठंडा होता है, और आजकल लिहाफ ओढ़ा हुआ है सफ़ेद, वो भी बर्फ़ का। तो ये चादर ओढ़ी है पूरे शांगला ने, और मैं उस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। चकेसर मेरा गांव का नाम है, और वहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। बड़ा देहाती इलाका है, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े मीठे लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। मैं वहाँ से निकला हूँ, और वहाँ से निकलते निकलते पहुँचते पहुँचते इस लेवल तक तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम देहातियों को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि शहर पे जब आप आते हैं तो शहरी लोगों पे जब नज़रें पड़ती हैं, क्योंकि हम तो जीन्स शर्ट पहनते नहीं हैं, फिर जब ख़वातीन आपके सामने तो पैंट शर्ट में हो तो थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। फिर जो ये लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं तो थोड़ा बहुत और भी घबरा जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ यूँ था, बट बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मौका रब ने दिया और उस मौके का मैंने एक अच्छा फ़ायदा उठाया। अच्छा, अभी मैं आपका थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगी। ज़्यादा पर्सनल नहीं जाएगा, बस जो पर्सनल जाना है आपका। नहीं, ये तो आप इतना अच्छा बोलते हैं, तो हाँ ये तो है। आप मीडिया पे काम करते हैं, बहुत सारे लड़कियां तो आपको प्रपोज कर चुके होंगे। लड़कियां तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा, पर मैं डर जाता हूँ, थोड़ा सा खौफ में भी मुब्तला हो। गर्लफ्रेंड है आपका? तो गर्लफ्रेंड तो जाहिर बात है कि होनी तो है, जाहिर बात है, क्यों नहीं है। लेकिन ये है कि मैसेजेस, लोग जब आप टेलीविज़न में काम करते हैं तो आपको लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, बल्कि उनकी खुशी भी होती है कि हम इसके साथ अटैच हो जाएं, जानें इनके बारे में। यार हाँ एंकर है तो हमसे बात करके भी उनको अच्छा लगता है। तो कुछ लोग तो ऐसे मैसेज करते हैं, कुछ लोग बड़े क्रेजी किस्म के मैसेज करते हैं, कुछ लोग तो इस किस्म के फ़ैन होते हैं क्रेजी कि मैं खुद भी हैरान होता हूँ कि मुझे खातून जो मुझे उनके बारे में जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया, बड़े मुश्किल से रब्ता हुआ, इंस्टा के ज़रिए हुआ, तो उनको मेरे हर इंटरव्यू के बारे में पता था, और उनको हर इंटरव्यू में ये पता था कि मैंने कौन सी शर्ट, कौन सी दस्तार और कौन सी बातें मैंने क्या क्या कही हैं। तो अभी मुझे ये बता कि कितने लड़की आपको प्रपोज कर चुके हैं, ऐसे के हिसाब है आपके पास? तो ये तो मैं हिसाब है, बहुत ज़्यादा है। Oh my God! अच्छा, गर्लफ्रेंड एक है या बहुत सारा है? नहीं, तो वैसे तो मर्द की ख्वाहिश होती है कि आसपास बहुत सारे लोग मंडलाते रहें, लेकिन ये है कि एक ही काफ़ी है फिलहाल, उससे गुजारा। अच्छा है फिर तो आपको सच कह दे, बहुत सारे लड़कियों का दिल टूट जाएगा। अच्छा, वैसे आपको देख के मुझे ना एक और चीज़, जब आपने बंगाली में स्टार्ट की तो मेरी एक दोस्त थी सायरा, अब वो वादे तो उसने बड़े किए थे मेरे साथ, ऐसी तो बस दोस्त ही थी, आप समझ जाए, तो बड़े वादे उसने किए थे। लेकिन अभी मुझे पता चला कि 2 बच्चों की अम्मा वो बन गई है। और उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं वही कहूँगा, जहाँ वो रहे खुश रहे, ढाका में उसका वो है मेरे ख्याल में सेटअप है। तो ये जो है ये खूबसूरती है लोगों की, जब आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, ये मेल मिलाप जो है, चाहे ख़वातीन या मर्द हज़रात का एक दूसरे के साथ जो ये रहता है, तभी तो ये दुनिया है, ये मोहब्बत है, ये चीज़ें, ये रिश्ते हैं। और रिश्ते खूबसूरती तरीके से जब आप निभाते हैं तो और मज़ा होता है ज़िंदगी का। चले, अभी मैं थोड़ी सी आपको बांग्लादेश के बारे में पूछूंगी। मैंने तो पहले ही आपको पूछी थी, आपको बांग्लादेश के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आप ये बताएं कि बांग्लादेश से आपका कितना फ्रेंड्स थी, आप बांग्लादेश के बारे में कितना जानते हैं? मेरे बांग्लादेश में बहुत सारे फ्रेंड थे, और कई दोस्तों की शादी पे मैं गया हूँ। मुझे आप लोग के खाने जो हैं वो मेरे लिए स्पेशल बनाते थे आरिफ और नूरुल अमीन, और एक को तो मैं शाहरुख कहता था, बिल्कुल शाहरुख की तरह था। तो ऐसे कई दोस्त जिनके साथ मेरे एक अच्छी गैदरिंग हुई है, और उनके बड़े अच्छे
प्रोग्रामों में मुझे इनविटेशन मिलती थी। मुझे अब बांग्लादेश का एक सिंगर है जो मेरा फेवरेट है, पर नाम इस वक्त में मुझे उसका कोई गाना आपको याद है? या गाना वो बंगाली में गाते थे, मुझे ये समझ नहीं आती थी कि बंगाली में, लेकिन वो जब गाते थे मैं सोचता था कि मुझे बंगाली समझ नहीं आती, लेकिन मैं सुनता जाऊँ। अच्छा, कमाल का उनका वो गाना होता था। आप बांग्लादेश में काफी गए हैं? मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों ने इनविटेशन बड़ी दी हैं, अपने उन दोस्तों ने भी, लेकिन मैं गया नहीं हूँ। लेकिन कल्चर से काफ़ी वाकिफ़ हूँ और वहाँ के लोगों से काफ़ी वाकिफ़ हूँ। और फिर जो चावल मच्छी जो है वो जो बनाते हैं वो उस पकाने का एक अलग टेस्ट है, मैंने बड़ा खाया हुआ है। आपने बांग्लादेश के कौन से खाना खाए हैं? मैं नाम तो अगर मैं अभी ये कहूँ कि मुझे नाम अगर याद नहीं होंगे, लेकिन खाने आपका कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। आपके रेस्टोरेंट जितने भी थे उनमें मैं जाता था और मेरे बहुत सारे प्यारे दोस्त थे जो मुझे खाना बना के अपने हाथों से खिलाते थे। तो बहुत अच्छा, आपने आप बहुत लकी वन के मुझे इतने प्यार करने वाले लोग मिले। और बांग्लादेश से मुझे बड़ी दिली मोहब्बत है, क्योंकि एक ऐसा मुल्क है जिसको अगर आप देखें तो इतने कम अरसे में उसने जो तरक्की की है, और साथ साथ उसके लोग बड़े मेहनती हैं, लोग बड़े प्यारे लोग हैं, मेहनती हैं। अगर जो कौम ज़्यादा मेहनती हो ना और जफाकश हो, तो मैं समझता हूँ दुनिया उनकी पूजा करती है। और आज अगर बांग्लादेश को आप देखें तो वो जो टॉप लेवल पे पहुँच गया है, तो उसकी वजह ये है कि आप जैसे लोग हैं, आप बड़े मेहनती, बड़े प्यारे लोग हैं, लोगों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो यही वजह है कि लोग जो है वार्मली वेलकम आप लोगों को करते हैं। और लोग बांग्लादेश का रुख भी इसलिए करते हैं कि बड़े अमन और भाईचारे का वहाँ पे हमने जो सिस्टम देखा है, तो ये बड़ी बात है। आप ये बताएं कि अगर आपको बांग्लादेश की सिटीजनशिप दिया जाए तो आप ले लेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, वाई नॉट। मुझे अगर इजाजत तो आप पाकिस्तान की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी? नहीं, पाकिस्तानी तो खैर कैंसिल नहीं करूंगा। पाकिस्तान से मुझे पाकिस्तान डुअल नेशनलिटीज एक्सेप्ट नहीं तो करते। फिर मैं नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, मुझे ये खुशी होगी अगर कोई इनवाइट मुझे करे, क्योंकि पाकिस्तान तो जाहिर बात है मेरी धरती माँ है। और पाकिस्तान मुझे कई ऑफर्स हैं, मतलब मैं आपको ये कहूँ कि मुझे हिंदुस्तान से कई ऑफर्स आई हैं, मुझे कनाडा से ऑफ़र है, मुझे यूके से ऑफ़र आई है, पर मैं गया नहीं हूँ बाहर। उसकी वजह ये है कि इस धरती के लिए ये सरजमीन का हम पे बहुत ज़्यादा कर्ज है, और उस कर्ज को निभाना है तो हमें कुछ करना होगा। और कुछ करने का मकसद ये है कि मैं दुनिया को बता सकूं कि भैया ये पाकिस्तान जो ये हम सबका साझा है, सिर्फ एक मुसलमानों का नहीं है, बल्कि यहाँ सारी कम्युनिटियाँ रहती हैं, यहाँ सारे लोग एक जैसे रल मिल के भाइयों जैसे रहते हैं, और बड़ा खूबसूरत सा ये माहौल है। पूरी दुनिया में अगर आप देखें, बड़ी कम दुनिया में ऐसा माहौल आपको मिलेगा जो पाकिस्तान में है। हाँ, ये तो वाकई आपने सही कहा है। तो आपको अगर बांग्लादेश से कोई लड़की प्रपोज करे, आपका कोई शादी वाला सीन हो जाए, तो आप शादी कर लेंगे कोई बंगाली को? आपके सायरा का सुन के तो बहुत दुख हुआ है। बात है ना, वो मैं वो ही सोचूंगा कि उस जैसी तो नहीं है। नहीं, मिल भी सकते हैं ना, तो अगर मिल जाए तो आप कर लेंगे शादी? तो देखेंगे, सोचेंगे उस बारे में। अच्छा, डिसीजन है ना। तो ये बताइए कि शादी के बाद कहाँ रहना चाहेंगे? कि अगर मैं तो आपको पाकिस्तान ही खूबसूरत है मेरे लिए, इस्लामाबाद ही बहुत प्यारा है। मैं तो यहाँ पे मुझे अगर बंगाली शादी करे तो बांग्लादेश भी तो रहना पड़ सकते हैं ना, तो तब क्या करेंगे? लेकिन वो आना जाना कर लेंगे फिर। कभी उधर बांग्लादेश, कभी कुछ 6 महीने इधर, कभी 6 महीने। बांग्लादेशी लड़की बहुत जिद्दी होती है, अगर वो कहे कि नहीं आपको रहना पड़ेगा तो जिद तो हमारी भी बड़ी बड़ी होती है। थोड़े से सरदार है, ऊपर से पठान है। अच्छा, जिद तो जिद्दी हम भी होते हैं, बट ये है कि आपकी बात दुरुस्त है, वो चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं, मैनेज कर लेता है बंदा सारी चीज़ें। बट ये है कि लोगों की मोहब्बत है, भाई मोहब्बत जहाँ से आपको मिले और अच्छी मिले तो भाई खड़काओ भाई। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे वालिदैन की मेरी डेथ हो गई है, और मेरे बहनें हैं, 3 बहनें, उनकी शादी हो गई हैं। 5 भाई थे हम, एक का अनफॉर्चुनेटली मर्डर हो गया, तो 4 हम लोग रह गए हैं। और मेरी ये फैमिली है, भाभियाँ हैं, सारी फैमिली मेरे गांव में रहती है, सारी फैमिली जो है मेरी। ओके, आप अपने बारे में अभी बताएं कि आप सुबह से उठ के क्या करते हैं और आपका क्या रूटीन होती है? आप तो इतना उठते बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी नॉर्मल रूटीन ये होती थी कि मैं सुबह उठ के पहले जिम जाता था, या वो तोड़े छोड़े लगा के, मतलब होता था मेरा सीन। लेकिन आजकल ये हो गया कि मैं मॉर्निंग शो के लिए उठता हूँ, तो मैं तकरीबन 5 बजे मैं उठ जाता हूँ। 5 बजे जो हमारी प्रे होती है, पाठ होता है, वो कर लेता हूँ, इबादत होती है। उसके बाद फिर मैं नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ते के बाद मैं सीधा तैयारी पकड़ता हूँ अपने मॉर्निंग शो की, और मॉर्निंग शो की तैयारी करते करते मुझे घंटा 1.5 लग जाता है। उसके बाद मेरा शो शुरू होता है 10 बजे, और 12 बजे तक वो शो चलता है। शो ख़त्म होने के बाद फिर ऐसे कई लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, या मेरे कुछ शूट्स होते हैं, कुछ काम होते हैं, वो कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके साथ साथ मैं पॉलिटिक्स भी, जो सहाफ़त की सियासत है, वो भी कर रहा हूँ साथ में।
तो लास्ट टाइम मैंने बड़ी ज़्यादा वोट लिए थे इलेक्शन जो हमारे प्रेस क्लब के होते हैं, तो उसी मामला में भी बिजी रहता हूँ। ये सारा दिन मेरा इसी तरह गुजर जाता है। आपके जो सर पे जो पगड़ी बंधा है, ये बंधे में आपका कितना टाइम लगता है? मुझे पहले बड़ा, मैं जब बोलना सीखता और जब मैं इस गेटअप में आया तो मुझे तकरीबन लग जाता था आधा घंटा। ये नहीं, बांधनी नहीं आती थी ना। अब तो आप मुझे ये हर रोज बांधना पड़ता है, ये बंधे हुए होती बांधनी है? पड़ती है। और ये कपड़ा होता है जिस तरह आपके सर पे दुपट्टा है, स्कार्फ है, और इसको फोल्ड करके इसको बांधना पड़ता है। बड़ा कमाल का ये आर्ट है। और मुझे 2 मिनट भी लग जाते हैं, 3 मिनट भी लग जाते हैं, 5 ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी लग जाते हैं। और हाँ, अगर आपने और इसको खूबसूरती से निखारना है तो 10 मिनट, लेकिन मैं 5 मिनट में बांध लेता हूँ, 5 या 3 मिनट। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा बात है कि आप जल्दी बांधने लेते हैं। हाँ, बार ये तो है। प्रैक्टिस बहुत हो गई है। बट ये है आप ये बताइए कि आप पाकिस्तान में काम कर चुके हैं या आप फिर इंडिया में भी कुछ काम किया है? इंडिया में मुझे वैसे ऑफर थी जब मैंने एंकर बना पंजाबी फिल्मों में, और सतीश झा साहब जो हैं उनकी तरफ से ऑफर थी मुझे बॉलीवुड के लिए। लेकिन वो रोल ऐसे थे कि उस दिनों में मेरी इतनी ख्वाहिश नहीं थी फिल्मों में काम करी, क्योंकि आई एम नॉट एक्टर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मुझे ये पता चला कि भैया अंदर है, हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई एक्टर ज़रूर छुपा होता है, और मेरे अंदर भी वो एक्टर था। तो जब हमने काम किया पाकिस्तानी मुख्तलिफ टीवीसी में, तो अंदाज़ा हो गया कि भैया हम कुछ कर सकते हैं। तो अब ये जो फिल्में एक्सेप्ट की है मैंने, इसका मकसद भी यही है कि मैं आगे जाके ये फिल्में अगर करूं तो मैं कर सकूंगा, क्योंकि वो एक्टिंग, वो जो गुण है वो मुझ में है। तो आपका क्या प्लान है इन फ्यूचर, क्या करेंगे आप? जाना चाहेंगे इंडिया में या कोई और जगह पे? नहीं, हिंदुस्तान तो जाने का वैसे विजिट, क्योंकि मेरे नानके वहाँ के हैं। मेरी वालदा जो है वो दिल्ली से बिलोंग करती थी, तो वैसे तो ख्वाहिश है कि मैं जाऊँ, उनसे मिलूँ, रिश्तेदारों से मिलूँ। जो अमृतसर साहब है, गोल्डन टेम्पल है हमारा मुक़द्दस, हमारा जो मुकाम है, वहाँ पे जाके माथा टेक के आऊँ। तो ये तो ख्वाहिशात हैं, लेकिन ये नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके वहाँ रहने को तरजीह दूँ। नहीं, मेरे लिए तो सबसे पहले पाकिस्तान है। ओके, अभी आप ये बताएं, बांग्लादेश के लोगों को कुछ बताएं कि वो लोग पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी दोस्ती करें। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं नेगेटिव सोचते हैं, जानते नहीं है, दूर से तो ऐसे लगते हैं ना कि हाँ अच्छा नहीं है, शायद बुरा है, लेकिन मैं आई हूँ, मुझे तो अच्छा लगी। लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो आप तो दूसरे कम्युनिटी से है, हम असल में मुझे भी नहीं पता था कि इधर कोई और हाँ सिख हिंदू भी है, ये भी मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे आने के बाद तो मैंने देखा इधर के लोग बहुत अच्छे होते। तो आप भी कुछ बताइए, बिकॉज ये लोग तो सोचते हैं कि पाकिस्तान बस मुस्लिम्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। तमाम तर दोस्तों से, जाने वालों से, जो बांग्लादेश के लोग, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि देखें, माजी को कुरैत के कुछ नहीं मिलता है। आप जितना भी कुरैतेंगे उतना ही दुख मिलता है, उतनी तकलीफ। हमारी माजी में भी कुछ ऐसे ही होता है कि जब हम बार बार उसकी तकलीफ की तरफ जाते हैं तो हमें और तकलीफ मिलती है। हम अगर माजी से रहकर हाल में रहें और मुस्तकबिल का सोचें, तो मैं समझता हूँ दोनों ममालिक में बड़ी खूबसूरती, मैं समझता हूँ पहले बांग्लादेश के लोग बड़े मेहनती लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तान के लोग बड़े प्यारे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो ये जो मेल मिलाप है, ये जो रीत रिवाज हम दोनों के, और ये जब इकट्ठे हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे तो यकीनन पूरी दुनिया हमारे गुण गाएगी। और मैं यही कहूँगा बांग्लादेश के दोस्तों से कि भाई सब जहन बदल चुका है, सोच बदल चुकी है, अपने आप को बदलें, अपने मुल्क के लिए बदलें, और अमन का जो आपकी एक सोच है कि हम अमन की तरफ आगे बढ़ें, तो अमन की तरफ अगर बढ़ना है तो माजी की कदूरतों को, नफरतों को, इन सारी चीज़ों को आपने एक साइड पे करना होगा और आपने आगे बढ़ना होगा। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि भाई दुनिया है, और हम अगर अमन भाईचारे और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ के लोग भी खुशहाल होंगे और बांग्लादेश के जी, ये तो आपने बहुत अच्छा बोला है। ये आई थिंक बांग्लादेश के लोगों को समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच, आपके साथ मिलके भी बहुत अच्छा লাগা। और शुक्रिया जी आपका। দর্শকরা, আপনারা তো দেখলেন ভিডিওটি। আজকের ভিডিওটি আমি এই জন্য করেছি যে বাংলাদেশের অনেক লোক ভাবেন যে পাকিস্তানে হয়তোবা শুধুমাত্র মুসলিম থাকে আর মুসলিমদের বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়, কিন্তু এখানে আমি দেখেছি যে এখানে সব কমিউনিটিকেই সমানভাবে দেখা হয় এবং সবাই অনেক মিলেমিশে ভালোভাবে থাকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি তো নিজেই অনেকটা হয়রান যে শিখ কমিউনিটি থেকে কেউ এতটা ফেমাস মিডিয়াতে, আর এখানে তো তেমন একটা দেখা যায়। ইনফ্যাক্ট আমরা বাংলাদেশেও দেখি না, কিন্তু সে অনেক ভালোভাবে নিজের ক্যারিয়ার এখানে গড়ে তুলেছেন এবং সে অনেক ভালোভাবে এখানে আছেন। আমি এটাই বলবো যে আমাদের একটু পজিটিভভাবে সব কিছু ভাবা উচিত, আমাদের এতটা নেগেটিভ ভাবা উচিত না। আমি কিন্তু বাঙালি, আমি আমার দেশকে ভালোবাসি। আমি পাকিস্তানে এসে শো করতেছি, পাকিস্তানে এসে যা
যা কিছু করতেছি এটার মানে এই নয় যে আমি আমার বাংলাদেশকে ভালোবাসি না। আমি আমার বাংলাদেশকে ভালোবাসি, সম্মান করি। বাংলাদেশ আলাদা একটা স্বাধীন দেশ। আর আমি যে চ্যানেলে কাজ করি তাদের উদ্দেশ্য এটাই যে তারা বাংলাদেশকে ভালোবাসে, বাংলাদেশের জন্য কাজ করতে চায়। আর আমি যে বাংলা ভাষায় এখানে কাজ করতেছি এটা আমাদের জন্য ভালো যে এখানে বাংলা ভাষার একটা প্রসার হচ্ছে। এটা আমাদের জন্য সম্মানের যে আমরা পাকিস্তানের থেকেও আমি পাকিস্তানের থেকেও যে আমি বাংলা ভাষায় কোনো একটা অনুষ্ঠান করতে পারছি বা এখানে আমি সংবাদ পাঠ করতে পারছি, এটা আমাদের জন্য একটা বড় পাওয়া যে যার সাথে আমরা যুদ্ধ করে বাংলা ভাষা পেয়েছিলাম সেখানেই আমরা আজ বাংলা ভাষার প্রসার করতে পারছি। আমি সেখানে এসে বাংলায় কথা বলতে পারছি, বাংলায় শো করতে পারছি, বাংলায় সব কিছু করতে পারছি। আর আমাকে কিন্তু বেশি সম্মান এই জন্য দেওয়া হয় যে আমি বাঙালি। আর আমি কখনোই এটা দেখি নাই যে আমি বাঙালি এই জন্য আমাকে অসম্মান করা হচ্ছে বা আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে। আর আমি বাঙালি বলেই তখন আমাকে আরও বেশি সম্মান করা হয়। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্টস করে জানাবেন এবং আমাদের সকল চ্যানেল লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন এবং শেয়ার করুন। আর আমাদের সাথে ফেসবুকে যুক্ত হতে আমাদের ফেসবুক পেজেও আপনারা যুক্ত হতে পারেন। আল্লাহ হাফিজ।